जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रूफ करनी थी और 2 पार्ट थे इसके। ए पार्ट तो हमने कर लिया मुकम्मल, अब बी पार्ट है। अब ए पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मुश्तमिल है, उसमें पूरी तफसील समझाई गई है कैसे प्रूव होंगी चारों प्रॉपर्टीज़। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी थी पार्ट ए के लिए भी और पार्ट बी के लिए भी। ये वाला पार्ट है और पार्ट बी क्वेश्चन का जो बुक में दिया हुआ है। अब ये पार्ट बी है जिसमें 3 सेट दोबारा दे दिए ए बी सी। इसमें से ये जो 2 सेट हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तीसरा सेट तो टेबलर फॉर्म में गिवन है। तो अब इन तीनों सेट्स के लिए चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। पहली कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और चौथी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ किस तरह प्रूव होती हैं पिछली वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने तफसील से इस पर बात कर रखी है। अब आप इसको इससे भी इतना समझ लें कि यहाँ पर किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे इस पर भी हमारी वीडियोस 2 मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट नोटेशंस ऑफ सेट्स और दूसरा सेट ऑफ नंबर्स। ये 2 वीडियोस अगर आप अच्छी तरह देख लें, मुख्तसर वीडियोस हैं, तो फिर किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में लाया जाता है और डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर क्या होते हैं वो भी समझने में आसानी हो जाती है। ओके, अभी फ़िलहाल हम शॉर्टली ये समझ लेते हैं कि किस तरह से इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें कि कैसे ये काम होगा। ओके, देखें सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी तो खैर बाद में प्रूव होगी, पहले इन दोनों को आपने कन्वर्ट करना है टेबलर फॉर्म में। ये लिखा हुआ है सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। इसका मतलब है इंटीजर। ये जो z नंबर है इंटीजर्स कहलाते हैं। बीच में नंबर 0 होता है, राइट में प्लस में चलते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। लेफ़्ट पर अगर आप जाएंगे तो यही नंबर फिर माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3। इन सब को इंटीजर्स कहा जाता है। 0 से ऊपर सब पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव। इनमें कोई भी नंबर जो है वो पॉइंट में नहीं होता, सब एज अ होल होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ लिखा है x इक्वल टू एंड लेस देन 4, यानी x 4 के बराबर है और 4 से छोटे। यानी वो तमाम इंटीजर्स पॉजिटिव जो 4 के बराबर 4 के इक्वल हों और 4 से छोटे हों। तो 4 से छोटा 3 2 1 बस यहीं तक होगा। तो 1 से लेकर 4 तक ये वो इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं और 4 के इक्वल और 4 से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखें जो सेट ए होगा टेबलर फॉर्म में कैसे तब्दील होगा, +1 +2 +3 एंड +4। प्लस होता है, लिखते नहीं हैं। तो ये 4 इंटीजर्स आ गए पॉजिटिव जो 4 के, जिसमें x 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। 0 उसके साथ कोई साइन नहीं होती, ना प्लस की ना माइनस की, याद रखिएगा। उसके बाद देखें दूसरा सेट बी दिया हुआ है, वो क्या है, वो भी इंटीजर वाला सेट है, x पर मुश्तमिल है, सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर z और x की जो वैल्यूज़ है वो इसी स्टाइल में गिवन है। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लें तो ये पूरा मेथड समझाया गया कि किस तरह इसको लिखते हैं। अगर इसको छुपा लें तो उसका मतलब क्या होगा, x लेस देन 5, x की साइड से पढ़ेंगे चोच बंद x की तरफ, तो लेस देन x लेस देन 5, इसका मतलब x 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है, 3 है, 2, इस तरह से जा रहा है। और यहाँ से देखें तो क्या है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये होगा कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये वो इंटीजर्स हैं जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, यानी 5 शामिल नहीं है इसमें क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा। और 0 से बड़े हैं, 0 नहीं आ रहा, 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़ा है पहला इंटीजर 1 होता है। तो 1 2 3 4 5। और जो सेट सी है वो तो दिया हुआ है आपको 1 2 एंड 3। ओके, इस तरह से ये टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बिल्कुल ये तो खैर उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। ये चारों प्रॉपर्टीज़ अब आपने प्रूव करनी है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो हमने सेट ए में जो इसका पार्ट ए है उसके अंदर तफसील से इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं एक एक को सॉल्व करके समझाया है। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपके लिए बिल्कुल ये हलवा हो चुका होगा और इसको आप आराम से कर सकते हैं। ओके, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, करा दें तो मैं फिर आपको ख़ुद बोर्ड पे ही सॉल्व करा दूँगा इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।